तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल मृगांश वर्ल्ड में। तो आज तक हमने जितना सीखा उसका आज हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, वो भी 10 मिनट में। आज तक हमने सीखा एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, यूनिट कन्वर्जन, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने पार्ट 1 को। हमारा पार्ट 1 है फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई 24/36। तो पहले हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। पहले हम 24 का एचसीएफ निकालते हैं। हमें हमेशा प्राइम नंबर से शुरू करना चाहिए, छोटे 2 12 24। उसके बाद लाल, ये 2 से कट रहा है, हाँ तो हम 2 लिखते हैं। 2 6 12, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 3 6। अब ये 2 से नहीं डिवाइड हो रहा तो हम 3 को लेते हैं, 1। ये आ गया 2 2 2 3। अब हम निकालते हैं 36 का एचसीएफ। उसके बाद हम लाइन खींचते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 लिखते हैं। 2 9 18। उसके बाद ये 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, ये हो रहा है, ये होगा 3 से, तो हम 3 लिखते हैं। 3 3 9। उसके बाद ये 3 तो 3 से ही डिवाइड होता है, तो 3 को लिखते हैं 1। ये आ गया 2 2 3 3। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा ये और ये। हमें इनमें से एक एक नंबर को लेना होगा, मतलब 2 × 2 × 3 = 12। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 12 से। = 12 2 24। उसके बाद हम 36 को कर लेते हैं डिवाइड 12 से। 12 3 36, तो यह है 2/3। ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यह है विच इज ग्रेटर 3/5 और 4/7। पहले हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 4, 5 4 20। और इसका करेंगे तो 7 3 21। अब देखें कौन बड़ा है, 21 ना, 21 बड़ा है। 21 किसका है, 3/5 का, तो हमारा 3/5 ग्रेटर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट टू मिक्स्ड फ्रैक्शन 29/4। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा, तो इसको कर लेते हैं डिवाइड। 29 को अंदर रखेंगे और 4 को बाहर। अब देखिए 4 7 28, रिमाइंडर क्या आया 1। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमेशा रिमाइंडर आना चाहिए। पहले हम इस साइन को लिख लेते हैं, इसके बीच में एक लाइन खींचेंगे, उसके 1 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे। यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो चलिए हम देखते हैं अपना पार्ट 2। पार्ट 2 है एलसीएम एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एलसीएम ऑफ 6 and 8। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले हम छोटे को लिखेंगे, उसके बाद बड़े को। हमें हमेशा 2 से स्टार्ट करना चाहिए, वो प्राइम नंबर है हमारा फर्स्ट। 2 3 6, 2 और ये 2 4 8। ये 2 से कट रहा है, हाँ ये 4 कट रहा है, 2 दे देते हैं। ये 3 नहीं कट रहा तो 3 ऐसे आएगा। उसके बाद 2 2 4, ये
2 से कोई कट रहा है क्या? हाँ, ये 2 कट रहा है, तो हम 2 को लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 और ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 3 तो 3 से ही कटेगा, तो हम 3 को लिख लेते हैं 1। अब देखिए हम इनका इंटू कर लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। हमारा आंसर निकल गया। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 45। तो पहले हम 18 का HCF निकाल लेते हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 2 9 18। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 9 डिवाइड होता है 3 से, तो 3 ले लेते हैं। 3 3 9 और ये 3 तो 3 से डिवाइड होते हैं, तो हम 3 लेते हैं 1। तो 18 का HCF आया 2 3 और 3। अब हम 45 का निकाल लेते हैं। ये एक ऑड नंबर है, ये 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 ले लेते हैं। 3 15 45 और ये 15 भी 3 से डिवाइड होते हैं, तो हम 3 लेते हैं। 3 5 15 और ये 5 तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 लेते हैं 1। तो हमारा 45 का HCF आ गया 3 3 और 5। इसमें कॉमन क्या है? ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो इनमें से हम एक एक ले लेते हैं। ये है, एक लेंगे तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। हमारा आंसर निकल गया। तो चलिए अब हम देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है सिंप्लीफिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई 45 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। तो ये है बॉडमस का रूल, बॉडमस S। तो ये है बॉडमस। D से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवीजन, M से होता है मल्टीप्लिकेशन, A से होता है एडिशन और S से होता है सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, नहीं है। यहाँ पर O ऑफ भी नहीं है। यहाँ D है, D है डिवीजन। यहाँ पर डिवीजन है क्या? हाँ है, तो हम इसको डिवीजन कर लेते हैं। 5 9 45, ये आ जाएगा 9। बाकी हम सेम लिख देते हैं इंटू 2। तो हमारा डिवीजन हो गया कंप्लीट। उसके बाद है M है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, हाँ ये है ये। तो 9 2 18, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व 120 माइनस ब्रैकेट 18 प्लस 24 ब्रैकेट क्लोज। तो हमें बॉडमस का रूल देखना होगा। फर्स्ट में होता है B मतलब ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट है, हाँ है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं सेम, माइनस 18 प्लस 24, ये होगा हमारा 42। ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। अभी यहाँ पर देखिए ऑफ है, नहीं है। यहाँ पर डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है और एडिशन भी नहीं है। बचा है हमारा S मतलब सब्सट्रैक्शन। तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 78। यही हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफाई 3 इंटू ब्रैकेट 12 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6। तो पहले हमें देखना पड़ेगा B मतलब ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट है, हाँ है। पहले इसको सेम लिख लेते हैं। 12 में से 4 गया तो आएगा 8। बाकी हम सेम लिख देते हैं। हमारा ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑफ है, नहीं है। यहाँ पर डिवीजन भी नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लिकेशन को कर लेते हैं। 3 इंटू 8, तो 3 8 24 प्लस 6। हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। उसके बाद A मतलब एडिशन, यहाँ पर एडिशन है, हाँ
तो 24 प्लस 6 ये हो जाएगा 30 हमारा आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है यूनिट कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट 3500 ग्राम टू kg। तो हम देख लेते हैं 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, हमारे पास है 3500 ग्राम इज इक्वल टू 3500 बाय 1000। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट रहा है, ये 0 से ये 0 कट रहा है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 10 3 30 बचा 5। अब 10 से तो इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम पॉइंट लगा लेते हैं, फिर 0 आ जाएगा। 10 5 50 इज इक्वल टू 3.5 हमारा आंसर निकल गया। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कन्वर्ट 4.5 मीटर टू सेंटीमीटर। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और ये है 4.5 मीटर इज इक्वल टू 4.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं पार्ट 5। हमारा पार्ट 5 है प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड प्रॉफिट। CP इज इक्वल टू ₹240, SP इज इक्वल टू ₹300। तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए SP से CP को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा SP है ₹300 और हमारा CP है ₹240। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 60। अब हमें निकालना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज। ये तो हमारा प्रॉफिट निकला, अब हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो T डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, हम इसको छोटा कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कटा, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब इससे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा। 24 2 48 बचा 12, हम 0 लगा लेते हैं। 24 5 120, तो ये आया 0.25 और यहाँ पर है इंटू 100 इज इक्वल टू 25% हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ अ पेन कॉस्ट ₹20 एंड इट सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹4, फाइंड SP। इसका मतलब एक पेन का प्राइस है 20 रुपीज और उसको बेच दिया 4 रुपए के लॉस में। फाइंड SP, हमें ढूंढना है उसका SP क्या है। तो हम, ये बहुत इजी है, हमारा CP है ₹20 और हम माइनस कर देते हैं ₹4 को, इज इक्वल टू 16। तो हमारा SP है ₹16 और ये हमारा आंसर भी है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हम ऐसे क्वेश्चन वीडियोस बनाते रहते हैं। आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय।